अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है क्लास 9 to 10th के टीजीटी क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जो सेट जो है बुकलेट सीरीज ई है। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, उसके सवालात हैं। तो आज जो है लैंग्वेज पेपर उर्दू का मारूजी सवालात और इक़्तिबास देखेंगे, जिसमें टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए लैंग्वेज पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो है आपका लैंग्वेज पेपर है उर्दू का, टीजीटी 9 to 10th का। ठीक है, तो इसका पहला जो है आपका इक़्तिबास दिया गया है। तो इक़्तिबास पढ़ते हैं। इक़्तिबास में क्या है? शफ़ी जावेद मुजफ्फ़रपुर में 4 जनवरी 1938 को पैदा हुए। उनके घर का माहौल अदबी था। आबाई वतन गया था। तो शफ़ी जावेद जो मुजफ्फ़रपुर में 4 जनवरी 1938 ईस्वी को पैदा हुए, उनका जो आबाई वतन कहाँ था? बिहार गया में था। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियात में एमए किया। महकमा इत्तलाआत नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। मुलाजमत के दौरान गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, 20 निकाती प्रोग्राम अमल दरआमद कमेटी के डायरेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर भी कारबंद रहे। फिलवक्त वो पटना में मुकीम हैं। 1953 ईस्वी में दरभंगा के महानामा उफक में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू, ये आप याद रखिएगा। जो दरभंगा में जो महाना उफक जो हुआ था, उसमें 1953 ईस्वी में, उसमें इनका जो पहला अफसाना था आर्ट और तंबाकू था, ये शाये हुआ था। इन्होंने बिहार उर्दू एकेडमी और ऑल इंडिया मीर एकेडमी लखनऊ की तरफ से एजाज़त भी हासिल हो चुके हैं। ये जो थे मोहम्मद शफ़ी जावेद के इक़्तिबास थे, और इनसे जो बनने वाला सवालात हैं, पूछे गए सवालात हैं, इनको हल करते हैं। दर्ज वाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। 9 से 14 यू से हो गया उर्दू क्वेश्चन, जो हो गया 9 से उर्दू क्वेश्चन 14 तक सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। इक़्तिबास जो है इसमें 9 से 14 तक दिए गए क्वेश्चन है इस इक़्तिबास से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन जो है, शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फाइनल आंसर की जो आया था उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, तो इनका शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर। तो कहाँ हुई है? मुजफ्फरपुर में पैदा हुई है, लेकिन इसका आबाई वतन कहाँ था? तो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ था? तो आपने पढ़ा मुजफ्फरपुर में पैदा हुई है, और इनका आबाई वतन कहाँ था? गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर कौन फैज था? तो ये जो इक़्तिबास था किससे था? शफ़ी जावेद से। तो मोहम्मद शफ़ी जावेद। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शफ़ी जावेद के पहले अफसाने का क्या नाम है? वक्त के आसिर, रात और शहर, आर्ट और तंबाकू। तो दरभंगा में जो इजलास हुआ था, उसमें जो है सबसे पहला जो था आर्ट तंबाकू था, 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। तो इनका जो सबसे पहला अफसाना था आर्ट और तंबाकू था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, आर्ट और तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 13 है, शफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना महानामा उफक में शाया हुआ था? आर्ट और तंबाकू, तारीफ इस खुदा की खुली जो आँख। तो जो अफसाना महानामा उफक में शाया हुआ था वो था आर्ट तंबाकू, 1953 ईस्वी में, और यही सबसे पहला क्या था? अफसाना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला अफसाना आर्ट तंबाकू, और यही जो महानामा उफक दरभंगा में 1953 में ईस्वी में शाया हुआ था, आर्ट और तंबाकू ही हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, 1953 ईस्वी में दरभंगा से कौन सा महानामा निकलता था? कहकशां, उफक, दरख्शां। तो 1953 दरभंगा से कौन सा महानामा निकलता था? तो उफक महानामा निकलता था। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसी उफक से क्या हुआ था? शाये हुआ था आर्ट और तंबाकू। आर्ट और तंबाकू क्या हुआ था? शाये हुआ था। तो ये आपका क्या राइट हो जाएगा? उफक आपका राइट हो जाएगा। ये जो तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर लगाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी का लैंग्वेज पेपर है। अब जो है दूसरी इक़्तिबास है, सलाम बिन रज्जाक महाराष्ट्र के
पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए थे। कौन? सलाम बिन रज्जाक, महाराष्ट्र में। उनकी तालीम डिप्लोमा एजुकेशन की है और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों से 35 वर्ष तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक होने के बाद 1999 ईस्वी में वो सबकदोश हुए। सलाम बिन रज्जाक फिलवक्त मुंबई में मुकीम हैं। 1964 ईस्वी में उनका पहला अफसाना शाया हुआ। तो कब शाया हुआ था? 1964 ईस्वी में। कौन सा सबसे पहला अफसाना? नंगी दोपहर का सिपाही। नंगी दोपहर का सिपाही 1964 में सबसे पहला अफसाना क्या हुआ था? शाया हुआ था। 1977 ईस्वी में मंबर और 1967 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में उनकी अफसानवी मजमुआ है। हिंदी में उनके अफसानों का मजमुआ कामधेनु 1988 ईस्वी में शाया हुआ था। तो हिंदी में जो उनका अफसानवी मजमुआ जो है कामधेनु 1988 ईस्वी में क्या हुआ था? शाया हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी मर्तबा और मुतरजमा किताब असरी हिंदी कहानियाँ 1955 ईस्वी में शाया की। 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी का तर्जुमा अवार्ड दिया गया। तर्जुमा करने के एवज में इनको क्या किया दिया गया था? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1988 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। इनको क्या किया? शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब थी इसके एवज में इनको भी साहित्य अकादमी इनाम मिला था। कब मिला था? 2004 ईस्वी में। ये थे सलाम बिन रज्जाक के इक़्तिबास। अब इनसे जो है आपका सवाल बनता है, ठीक है। सवाल जो है आपका 15 से 20 तक है, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सलाम बिन रज्जाक कहाँ मुकीम हैं? दरभंगा, मुंबई, भोपाल। तो इसका राइट आंसर आप है मुंबई में मुकीम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सलाम बिन रज्जाक कहाँ पैदा हुए? पनवेल में, पटना में, गोरखपुर में। तो कहाँ पैदा हुए? पनवेल में पैदा हुए। तो 1900 क्या ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंगी दोपहर का सिपाही किसका अफसाना है? तो इक़्तिबास जो था सलाम बिन रज्जाक का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सलाम बिन रज्जाक, ठीक है। सलाम बिन रज्जाक का जो है नंगी दोपहर का सिपाही इनका सबसे पहला अफसाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सलाम बिन रज्जाक के हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? कामधेनु, ऊफा, खुदा की तारीफ। तो कौन सा है? कामधेनु। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, कामधेनु। हिंदी अफसानवी मजमूआ का सबसे पहला नाम है कामधेनु। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1998 में सलाम बिन रज्जाक का कौन सा अवार्ड दिया गया? तो उर्दू एकेडमी दिल्ली अवार्ड, मीर एकेडमी दिल्ली अवार्ड, साहित्य अकेडमी तर्जुमा अवार्ड। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद गलत है, लेकिन इसका जो है आंसर देख लेते हैं। 1998 में सलाम बिन रज्जाक को कौन सा अवार्ड मिला? 1998 ईस्वी में। तो यहाँ पर देख लीजिए 1988 ईस्वी दिया गया, यहाँ भी 1988 ईस्वी दिया गया, कहीं पर 1998 ईस्वी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 1998 ईस्वी नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया है। तो क्या दिया? 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आपका क्या है? गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर 88 रहता तो इसको क्या मिलता? साहित्य अकादमी अवार्ड आपका मिलता। ऑप्शन क्या मिलता? सी आपका राइट हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या है? क्वेश्चन आपका डिलीट है। ये क्वेश्चन 1998 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1988 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सलाम बिन रज्जाक की तालीम कौन सी है? बी कॉम, डिप्लोमा एजुकेशन, BBA। तो इसका राइट हो जाएगा डिप्लोमा एजुकेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, डिप्लोमा एजुकेशन। ये जो थे आपका 2 इक़्तिबास से सवालात थे। अब जो है आपका क्वेश्चन है 21 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख्तलिफ आवाज़ों की पहचान के लिए जो तहरीरी अलामात मुकर्रर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मुख्तलिफ आवाज़ों के पहचान के लिए जो तहरीरी अलामत है उसको क्या कहते हैं? आवाज़, अल्फाज, हर्फ। तो इसको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, हर्फ कहते हैं। आवाज़ों की जो तहरीरी अलामत होते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाव जिसे खूब खोलकर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह वाव जो जिसे खुलकर पढ़ा जाए, जिसे खोलकर पढ़ा जाए उसको क्या कहते हैं? वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव मादूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाव मारूफ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी इसका क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। जैसे होता है खूब, और आपका वाव मजहूल होता है खौफ, ठीक है, खुलकर नहीं पढ़ा जा रहा है खूब, और यह हो गया आपका खौफ। और वाव मादूला होता है आपका ख्वाब। वाह तो लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। तो मिसाल आपका क्या होगा? वाव मारूफ का मिसाल हो गया खूब, वाव मजहूल का मिसाल हो गया खौफ, ठीक है, और वाव मादूला का मिसाल हो गया ख्वाब। वाह तो लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, ठीक है।
ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, अलमास का मुतरादिफ है, क्या है, हीरा, सोना, नाम। तो अलमास का मुतरादिफ जो होता है हीरा होता है, मानी जो होता है आपका हीरा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो बीपीएससी में के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ए दिया गया है और राइट भी आपका ए ही है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उकबा का मुतरादिफ अल्फाज क्या है, परिंदा, आखरत, आसमान। तो उकबा का मुतरादिफ अल्फाज जो होता है आपका आखरत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आखरत। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाना वाना में वाना किसकी मिसाल है, कलाम, मोहम्मल, कलमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मल। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मल। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा सोया, इस जुमले में कौन सी सिफत है, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत। तो इसमें तो सिफत होगा नहीं, अदद की गिनती नहीं है, गिनती रहता तो क्या होता आपका अदद होता, तो बाकी क्या बचा आपका मिकदार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, मिकदार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, मिकदार। इस तरीके से आप निगेटिव कट करके भी आप इसका का जवाब सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भुजंगे उड़ाना, इस मुहावरे का दुरुस्त मतलब क्या है, सच बोलना, भांग पीना, भींग पीना, मुफलिस होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुफलिस होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो राइट हो जाएगा। भुजंगे उड़ाना का जो मुहावरा होता है मुफलिस होना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, टेरी खीर, दुरुस्त जवाब की निशानदेही की, जरबुल मसल, कहावत, मुहावरा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया था कि आपका कहावत होगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की आया था प्रोफेसर आंसर के अकॉर्डिंग कहावत, लेकिन फाइनल आंसर की जो आया था उसमें आपका जरबुल मसल और कहावत दोनों आया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। टेरी खीर होना, जरबुल मसल को ही आप क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, दर्जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए, एक होशियार लड़का रफ़ीक था। तो ये तो आपका नहीं होगा, रफ़ीक एक होशियार लड़का है, तो ये यहाँ क्या हो गया, इसम हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, और एक होशियार लड़का रफ़ीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दर्जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए, हमारे स्कूल प्रिंसिपल अच्छा नहीं, हमारे पास 10 किताब है, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारे पास 2 किताबें। ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, दुरुस्त। ऑप्शन क्या आपका सी राइट हो जाएगा। ये जो थे आपके उर्दू लैंग्वेज के आपके 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोगों को कितना सही हुआ था आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।